स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ में हूँ विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं और आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेदा कैसे किडनी के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। किडनी हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पसलियों के नीचे की ओर मौजूद होती है। किडनी सभी तरह के जहरीले पदार्थों को हमारे शरीर में से बाहर निकालने का काम करती है। साथ ही किडनी ब्लड फ्लो के काम की क्रिया में भी मदद करते हुए पूरे शरीर में साफ खून को भेजने में मदद करती है। हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो जाने अनजाने किडनी को नुकसान पहुंचाती है, जिससे आपको अपने शरीर में कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं। जैसे कि पहला है, अगर आपको कम काम करने के बाद भी शरीर में थकान महसूस होती है तो शायद आपको किडनी की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर में खराब पदार्थ इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पाती। सेकंड, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो ये एक किडनी की समस्या की वजह हो सकती है। इस बीमारी में अक्सर मरीज को भूख लगना कम हो जाती है या भूख में कमी आने लगती है। थर्ड, अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी समस्या हो सकती है। नींद ना आना हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, इसीलिए एक बार अपनी दिनचर्या को बदल कर देखें, शायद आपकी नींद की समस्या ठीक हो जाए। फोर्थ, जब किडनी सही से काम नहीं कर पाती तब शरीर में खराब पदार्थ जमने की वजह से आपके शरीर में कहीं भी सूजन नजर आ सकती है। वैसे आपको ये सूजन हाथ, पैरों और आंखों के नीचे साफ दिखाई दे सकती है। फिफ्थ, अगर आपको अपनी त्वचा में कुछ वक्त से बदलाव नजर आता है, जैसे कि आपकी स्किन रूखी है या उसमें खुजली हो रही है, तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से हो सकती है, इसलिए आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। लास्टली, अगर आपको अचानक से कुछ वक्त से यूरिन में कोई समस्या नजर आ रही है तो ये भी किडनी की समस्या का कारण हो सकता है, जैसे यूरिन पास करते समय दर्द या जलन होना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना और यूरिन पास करते समय खून भी नजर आ सकता है। कई बार किडनी की बीमारी की वजह अलग अलग होती है, क्योंकि किसी किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की समस्या और कोई स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। किडनी की समस्या होने पर लोग अक्सर एलोपैथी ट्रीटमेंट को पहले चुनते हैं, जिसमें कई बार स्थिति बिगड़ने का खतरा बना रहता है। किडनी की समस्या का सफल इलाज आयुर्वेद में मौजूद है। आयुर्वेद में किडनी की समस्या का इलाज मरीज की कंडीशन को देखते हुए डाइट चार्ट, योगासन और आयुर्वेदिक दवाइयों की मदद से किया जाता है, जिससे उनकी किडनी की स्थिति में सुधार आ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां आयुर्वेद का जन्म हुआ था और आज भी इसके इस्तेमाल से किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद एक तरह का प्राकृतिक उपचार है जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता और ना ही शरीर पर कोई बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के तरीकों से किडनी की कोई भी समस्या को ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में जड़ी बूटी से उपचार, आहार और योग शामिल होता है। अगर कोई व्यक्ति किडनी की कोई भी समस्या से जूझ रहा है तो आयुर्वेद उसके लिए एकमात्र सफल इलाज है। आयुर्वेद उपचार में शामिल किसी भी दवाई के इस्तेमाल से आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और साथ ही शरीर में छुपी कई बीमारियां भी अपने आप ठीक हो जाती हैं। आयुर्वेद एक प्राकृतिक उपचार है जो बेशक लंबे समय तक चलता है, पर यह आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। अगर किसी भी व्यक्ति को किडनी की कोई भी समस्या है तो वो अपने जीवन में योग के साथ साथ अपनी डाइट में आज ही बदलाव करें। योग करने से आपके शरीर में चल रही गड़बड़ी ठीक हो जाएगी, साथ ही डाइट बदलने से आपकी सेहत पर अच्छा असर नजर आने लग जाएगा। योग और डाइट को जीवन में लाने से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। अगर ये बीमारियां कंट्रोल में आ जाएं तो किडनी की कोई भी समस्या का खतरा भी कम किया जा सकता है। आप अपनी किडनी से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए कर्म आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा की स्थापना वर्ष 1937 या 1937 में धवन परिवार द्वारा की गई थी। आज के समय में धवन परिवार की 5वीं पीढ़ी के डॉक्टर पुनीत धवन कर्म आयुर्वेदा का नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर पुनीत धवन ने कर्म आयुर्वेदा की मदद से लगभग 35,000 से भी ज्यादा मरीजों का इलाज कर उन्हें किडनी के रोग से मुक्त किया है। अगर मरीज डायलिसिस की प्रक्रिया ले रहा हो, डॉक्टर पुनीत धवन मरीज का इलाज आयुर्वेद के साथ शुरू करते हैं और डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर निकाल देते हैं। डॉक्टर पुनीत धवन द्वारा किडनी के आयुर्वेदिक उपचार से मरीजों को आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ उचित आहार के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही एक डाइट चार्ट दिया जाता है और सबसे बेहतरीन बात यह कि आयुर्वेदिक दवाओं से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। आप या आपके किसी भी जानकार को किडनी की कोई भी समस्या हो या डायलिसिस जैसे दर्दनाक उपचार से गुजर रहे हो तो आप उन्हें कर्म आयुर्वेदा से उचित सलाह लेकर एक रोग मुक्त जीवन व्यतीत करवा सकते हैं। जो लोग किडनी की समस्या के लिए एलोपैथी इलाज को चुनते हैं उनके लिए किडनी की समस्या गंभीर हो सकती है। एलोपैथी उपचार में स्थिति बिगड़ने पर मरीज को डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे दर्दनाक उपचार से गुजरना पड़ता है, जिसमें डायलिसिस प्रक्रिया के कारण कई बार लोगों को मानसिक बीमारी से भी गुजरना पड़ता है। चिंता, तनाव और डिप्रेशन की वजह से मरीज अपने अंदर कई बदलाव महसूस कर सकता है, जो कई बार उनके लिए मानसिक बीमारी का कारण भी हो सकती है। इसके सिवा एलोपैथी उपचार करवाने के कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि
पहला है, अक्सर मरीज को सूजन और वजन के बढ़ने की समस्या का खतरा बना रहता है। डायलिसिस की वजह से मरीज को आराम करने की सलाह दी जाती है, जिस कारण शरीर में तरल पदार्थ इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे शरीर में सूजन आने लग जाती है या वजन बढ़ने लगता है। सेकेंड, डायलिसिस प्रक्रिया के बाद आपको भूख लगना कम हो जाती है। हर समय आपका पेट भरा हुआ सा लगता है। अगर मरीज खाना नहीं खाएगा या कम खाएगा तो उसके शरीर में पोषण की कमी हो जाएगी। वो मरीज डायलिसिस की वजह से कुपोषण का शिकार भी हो सकता है। डायलिसिस के मरीज को एक खास डाइट दी जाती है जिससे उसको पोषण मिल सके, मगर शरीर में कमजोरी बनी रहती है। थर्ड, ये बात आप जानते ही होंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट में कई बार सारे टेस्ट होने के बाद भी शरीर किडनी को रिजेक्ट कर देता है। डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे बॉडी किडनी को रिजेक्ट होने से बचा सके, लेकिन उन दवाइयों से किडनी पेशेंट की इम्यूनिटी पर फर्क पड़ता है, जिस वजह से पेशेंट को वायरल फीवर, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और नॉर्मल कोल्ड फ्लू से बचने के लिए सावधानी रखनी जरूरी है। लास्टली, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को किसी भी तरह की चोट, घाव, खरोच, यूटीआई और सांस से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मरीज को कोल्ड कफ होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। किडनी पेशेंट जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उनको छोटे से छोटे इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर से मिलना पड़ता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन किडनी की किसी समस्या का कारण बन सकते हैं। एलोपैथी ट्रीटमेंट में आपको कई सावधानियां रखनी पड़ती है, साथ ही ये इलाज आपकी समस्या को जड़ से खत्म नहीं करता है, मगर आयुर्वेद की मदद से आप किडनी की हर समस्या को जड़ से खत्म कर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि आयुर्वेद क्यों एक बेहतर इलाज है। अगर आप इस बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।